साप्ताहिक मसीह रेडियो प्रोग्राम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपके हम सफर सचिन कर बोले तो शंकर को। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की महिमा के बारे में। राहुल सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ ने एक कमाल की बात कही है कि मुझे डर नहीं इस बात का कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर डर इस बात का है कि कहीं वो ऐसा ना सोच लें जिससे उन्हीं का नाश हो जाए। साथियों, ऐसा ही कुछ हाल इजरायलियों का हुआ जो यीशु के अपने थे और उन्होंने उसके विरुद्ध ये गवाही दी कि इसके खून का दोष हम पर और हमारे संतान पर हो। फलस्वरूप क्या हुआ कि वे लोग अपने ही देश से 1900 सालों के लिए निष्कासित कर दिए गए। इसलिए साथियों, हमें बाइबल सिखाती है नीति वचन में कि हे मेरे पुत्र, अपने कदम को बुराई की ओर बढ़ने से रोक, तभी तू जीवन का सोता पाएगा। तू ही देता मुझको खुशियाँ, तू ही करता है प्यार, तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। तू ही मेरा तारनहारा, तू ही मेरा उद्धार, तुझ में पाया मैंने जीवन, तू ही मेरा खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। दोस्तों, बाइबल यूहन्ना उसका 1:12 हमको बताती है कि विश्वासियों को परमेश्वर संतान होने का अधिकार देता है और इसीलिए वो मत्ती 7:7 में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन कैसे? राजा सुलेमान के जैसे। राजा सुलेमान को जब बारी आई तो उसने सबसे पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगा, इसलिए उसके जैसा राजा ना तो कोई हुआ और ना कोई हो सकता है, बुद्धि के क्षेत्र में, धन प्रतिष्ठा के क्षेत्र में। और ऐसे ही परमेश्वर हमको बोलता है कि यदि मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 उसके 7 वचन में। और अधिक जानकारी के लिए इस सिस्टर से सीख लीजिए जो व्हाट्सएप पर हमें बता रही है। मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरे पापा का नाम हरिदास कुशवाहा है और मेरी मम्मी का नाम सुशीला है और मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए। वाह, दो विद्यालय का दान हमें, हो भले बुरे का ज्ञान हमें, विनती यही सुनाते हम, हाथ जोड़े गुड़ गाते हम, ईश्वर चीज झुकाए हम, धीर वीर गंभीर बने, बिजली से हम तीर बने, तुमसे साहस पाते हैं हम, हाथ जोड़े गुड़ गाते हम, ईश्वर चीज झुकाए हम, काम देश के आए हम, नाम अमर कर जाए हम, कष्टों में मुस्काते हम हाथ जोड़े गुड़ गाते हम, ईश्वर शीश झुकाए हम। धन्यवाद। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही, सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे ज़मीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान, चाहे ज़मीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम मेरे यानी आपके हम सफर ऐसे शंकर बोले तो शंकर के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा पर। तो साथियों, इसी क्रम में मेरे पास एक कॉल आया है। हेलो जी सिस्टर, जय मसीह की नमस्कार। जय मसीह, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं निशी साहू बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सिस्टर? मैं राजनांदगांव से बोल रही हूँ। जी सिस्टर, क्या करते हैं आप? मैं पार्लर है मेरा, ब्यूटी लेडीज ब्यूटी पार्लर, मैं पार्लर की काम करती हूँ। जी, तो ये राजनांदगांव में ही है? राजनांदगांव से 20 किलोमीटर दूर भर्रे गाँव जी चेरेसरा पार्लर जी, है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपको ये भाई शंकर की आवाज कैसी लगती है? भाई शंकर की आवाज बहुत अच्छी लगती है और उसका मुझे गीत जो खुद बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर इस गीत को वचन के द्वारा लिखा गया है, ऐसा लगता है। इसलिए उस सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिस्टर, आप इसको व्हाट्सएप यूट्यूब किसके माध्यम से सुनते हैं? मैं इसको यूट्यूब से सुनती हूँ। अच्छा, यूट्यूब से सुनते हैं। जी, और व्हाट्सएप में भी सुनती हूँ, दोनों। आपको कौन सा गीत सुनना है? मेरे अभी भाई शंकर के द्वारा एक गीत सुनी थी मैं क्लास में। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से लेकर बनाया, एक गीत है। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। शैतान की बातों में आकर हवा ने पल लिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में बुलाया। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में बुलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। आप सुन रहे हैं मेरे यानी आपके हम सफर ऐसे शंकर बोले तो शंकर के साथ साप्ताहिक मसीही रेडियो प्रोग्राम। और आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा पर। जी हाँ दोस्तों, हर एक बातों में क्या परमेश्वर की महिमा होती है? बिल्कुल। आज हम देखते हैं ऐसे ही एक सिस्टर को जो व्हाट्सएप के माध्यम से परमेश्वर की महिमा कर रही हैं। मैं जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम हफ्जीबा रायका है। मैं 4 क्लास में पढ़ती हूँ। पिछले दिनों में मैं शंकर भैया के रेडियो प्रोग्राम वचन को मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार मैं गवाही के तौर पर एक वचन बोलती हूँ। भजन संहिता 1 का 1 से 6 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों पर खड़ा होता और न टट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है,
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये जीवन है तेरा यीशु, इसे तुझसे मैंने पाया है। ये जीवन है तेरा यीशु, इसे तुझसे मैंने पाया है। मेरे जीवन से हो तेरी महिमा, इसे तुझे मैं समर्पित करूं। मेरे जीवन से हो तेरी ही महिमा, इसे तुझे मैं समर्पित करूं। यीशु तू है मेरी गवाही, यीशु तू है मेरी सच्चाई, यीशु तू है मेरी खुदाई। ओ यीशु तू है मेरा सब कुछ, तेरी महिमा हो सदा के लिए, तेरी महिमा हो सदा के लिए। तूने जो इतना प्रेम है किया, इसे जरूरी है सबको बताना। तूने जो इतना प्रेम है किया, इसे जरूरी है सबको बताना। ये सुसमाचार मैं ले जाऊं, हर मनुष्य के विश्व तक ये पहुंचाऊं। ये सुसमाचार मैं ले जाऊं, हर मनुष्य के विश्व तक ये पहुंचाऊं। यीशु तू है मेरी सफलता, यीशु तू है अनंत जीवन, यीशु तू है मेरा उद्धार। ओ यीशु तू है मेरा सब कुछ, तेरी महिमा हो सदा के लिए, तेरी महिमा हो सदा के लिए। एक तरफ आप कहते हो कि कोई कष्ट बाधा ना हो और आए तो पल में टल जाए, तो ऐसी कामना क्यों नहीं करते कि आए क्यों समस्या हो, हैं? आए क्यों ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि सभी स्वस्थ मत रहें, हमेशा खुशहाल रहें, किसी प्रकार की कोई बाधा दिक्कत ना हो। साप्ताहिक मसीह रेडियो प्रोग्राम में अभी आपने जिनकी आवाज में सवाल सुना वो है दीपक प्रकाश कांडपाल, नथुपुरा बुराड़ी, दिल्ली 84 से, और इनके जवाब में पेश है एक सुंदर सी बाइबल की घटना। यीशु मसीह एक बार कहीं चेलों के साथ में नाव पर जा रहे थे और वो चुपचाप सो गए। अब जैसे वो सो गए तो आंधी तूफान से लहरें बनने लगी, जिससे नाव पानी से भरने लगी। चेले संकट में पड़ करके चिल्ला करके यीशु से कहने लगे, हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हमें बचाओ, हम नाश हो जाते हैं। यीशु मसीह ने उठ करके कहा, हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो? और इतने में ही हवा से कहा शांत रह और लहरों से कहा थम जा, और सब कुछ चैन हो गया। इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि खुदा हमें हमेशा बचाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमने प्रार्थना किया है कि प्रभु संकट यदि आ भी जाए तो पल में टल जाए। इसीलिए हमें संकट से डरने की नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उससे लड़ने की आवश्यकता है। अब इसी के साथ मुझे यानी आपके हमसफर सचिन कार बोले तो शंकर को दीजिए साप्ताहिक मसीह रेडियो प्रोग्राम से इजाजत, और कहना चाहता हूँ यदि आप भी अपने विचार, अपने फरमाइश कुछ भी पहुंचाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, यूट्यूब या फिर कॉल संदेश, फेसबुक के माध्यम से हमें संदेश कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एक दूसरे के साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा।